अभी आपको बताएंगी कि आप अपने काम को कैसे जज करें कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू मोनिका मैम। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मोनिका दी, आई होप या आई या ऑडिबल, परफेक्ट। तो बच्चों, स्लाइड पे आप देखेंगे प्रायोरिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मेरा एक सवाल है। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप अपना बर्थडे भूल गए? यस और नो, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालो। कभी हुआ है कि मेरा बर्थडे है लेकिन मैं भूल गई कि मेरा बर्थडे है? नहीं हुआ ना? ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना खाना था पर आप भूल गए? नींद आ रही है लेकिन आप भूल गए, सोए नहीं? तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं बच्चों जो हम चाहकर भी नहीं भूलते, क्योंकि हम उन चीजों से एक अलग लगाव रखते हैं, राइट? अब मैं आपको बताऊंगी अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट, और ये जो हमने एग्जाम्पल लिए ये इसके साथ कैसे रिलेट करते हैं। जिस चीज के साथ हम ज्यादा एसोसिएट करते हैं या ज्यादा रहते हैं या ज्यादा सोचते हैं, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और हमें याद रहती है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब 3-4 सब्जेक्ट के होमवर्क मिल गए, एक कोई काम हम भूल गए, विच इज वेरी नेचुरल। अब मैं आपको जो समझाऊंगी वो हमें, ये जो हमारी भूल हो जाती है ना, भूल चूक माफ बोलते हैं कि मैं भूल गया करना, मम्मा मैं तो भूल गया था। ओके, लाइक लास्ट वीक मेरे बेटे को एक झारखंड स्टेट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना था। 2 दिन छुट्टी थी पर उसे याद नहीं रहा। उसने बाकी सारे होमवर्क किए, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, लेकिन रात को 10 बजे सोने से पहले ही सेड, मम्मा एक चीज रह गई। एंड आई सेड, क्या रह गया? ही सेड, मुझे झारखंड पे प्रोजेक्ट बनाना था। अब आप सोचो, सुबह 6 बजे उठ के उसे तैयार होना, जैसे आप सब भी होते होंगे। 7 बजे तक मेरे ख्याल बच्चे, 7 साढ़े 7 तक बच्चे स्कूल निकल जाते हैं। अब शुरू हुई हमारी मेहनत। बनवाया तो मैंने उसी से, लेकिन हाँ उसकी हेल्प की कि क्या कैसे लगेगा, कैसे होगा। तो बच्चों, अर्जेंट वो चीज होती है जो अभी इसी वक्त करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह स्कूल है और मुझे अब रात को याद आया कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो वो चीज अर्जेंट हो गई। अगर मैंने वो चीज अभी नहीं की तो हो सकता है उसका रिजल्ट मेरे फेवर में ना हो, राइट? कई बार जो बच्चे बड़े हैं, थोड़े 7th और उससे अब, कई बार मम्मी अगर किचन में दूध या कुछ रख दें तो कहती है कई बार कि कुकर की 2 सीटी हो जाए तो गैस बंद कर देना, दूध उबलने मत देना, बाहर बारिश आने वाली है, कपड़े डले हुए हैं, जाके ले आना। और अगर आप वो कपड़े टाइम से नहीं लोगे तो वो कपड़े भीग जाएंगे। तो ये काम हो गया अर्जेंट काम। अब बारी आती इम्पोर्टेंट काम। इम्पोर्टेंट काम वो है जो जरूरी है लॉन्ग रन में। जैसे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में हो सकती है हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी लर्निंग, आपके रिलेशनशिप्स, यस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे, मैम मोनिका मैम ने भी हमें इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया, आपने भी बताया, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अर्जेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट है? राइट बच्चों, तो ये चीज समझनी यहाँ जरूरी है। प्रायोरिटी शब्द का इस्तेमाल मोनिका मैम ने भी किया था कि आप डिसाइड करो, आपको आधा घंटा मैथ्स पढ़ना है, उसके बाद स्विच करना है सोशल स्टडीज पे, फिर आधा घंटा खेलने जाना है, राइट? तो ये प्रायोरिटी आप डिसाइड कर रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि अर्जेंट कौन सी चीज है जिसको मैं पहले करूंगा या करूंगी, और इम्पोर्टेंट कौन सी चीज है। अब कई चीजें होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने फोन रखा हुआ है और वो फोन बज रहा है, और वो फोन है आपके दोस्त का, लेकिन आपको आपकी मम्मी या पापा ने कहा है कि जब तक ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम आ रही है सॉल्व नहीं होता, बेटा फोन मत उठाना। पर अब क्या है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते आपका ध्यान जा रहा है कि वो फोन बज रहा है, मेरे दोस्त का बात करूं। अभी आपको अर्जेंसी हो रही है उस फोन को उठाने की, लेकिन क्या वो फोन उठाना उस समय जरूरी है? आई थिंक नहीं। उस समय जरूरी है जो दिया गया काम है वो आप करें। तो अर्जेंसी है लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन कई चीजें हैं जो जरूरी होंगी पर बहुत अर्जेंट नहीं होंगी। जरूरी कैसे? मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स में डेली आधे घंटे का एडिशनल एफर्ट डालना है। मतलब जो मैं अगर डेली दिन में स्कूल में 1 घंटा मैथ्स पढ़ रही हूँ, आके होमवर्क आधा घंटा कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी और अच्छी प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब मैं हाफ एन आवर इसमें बढ़ा दूँ।
हम इस पे भी आएंगे, मैम आपको बताएंगे कि आधा घंटा कहाँ से निकालना है, तो 24 घंटे, एडिशनल आधा घंटा कहाँ से निकालोगे? या आप अपनी नींद कम करोगे, या आप अपना प्ले टाइम कम करोगे, या आप सोचोगे कि हाँ मम्मा मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा स्क्रीन टाइम है वो मैं कम करके 5 मिनट कर दूंगा, लेकिन जो 20-25 मिनट बचेंगे वो मैं यहाँ एडिशनल प्रैक्टिस करूंगा, राइट? तो ये चीज जब इम्पोर्टेंस इस तरीके की आप प्रायोरिटी सेट करोगे तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमारा मन नहीं मानता। यस बच्चों, तो मैं आपको आज एक मूल मंत्र बताऊंगी, अगर आप अपने मन की सुनते रहे तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने मन की नहीं सुननी है, मन ने आपकी सुननी है। यस यही चीज भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मन तो आपको ले जाएगा कहीं और, आप अपना कर्म कीजिए, राइट? तो आई होप अब आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट समझ में आएगा। अगर आ गया है तो येस और नो प्लीज मुझे लिख के दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया या नहीं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्कूल बैग लगाते हैं डेली, है ना? अक्सर मम्मियाँ शाउट कर रही होती हैं, अरे बैग झाड़ा कि नहीं, आज टाइम टेबल के हिसाब से लगाया कि नहीं, टिफिन रखी कि नहीं, बॉटल रखी कि नहीं। तो जब आप वो बैग लगा रहे होते हैं बेटा, तो उसमें आप डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी। मेरा प्रायोरिटी तो अर्जेंट होता था कि मेरा टिफिन बॉक्स होना चाहिए भाई, बाकी नोटबुक बुक रह जाए। काफी टाइम तक मैंने ऐसे सोचा बचपन में, और फिर क्लास 6 में जाके मैंने रियलाइज किया कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, टिफिन तो मम्मी दे देगी, मुझे ध्यान देना चाहिए कि मेरी बुक्स, नोटबुक्स, या मेरे पेंसिल, स्टेशनरी, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब मैंने सही से रखा है या नहीं, राइट? और बच्चों एक और चीज आपने नोटिस की होगी, जब आप छोटे होते हो ना, कई बच्चों के कुछ इंपॉर्टेंट टॉयज होते हैं, कुछ बच्चे उन टॉयज के साथ ही सोचते हैं कि ये मेरा टेडी बियर है, ये मेरा जो है गुड्डा है, या ये मेरी डॉल है। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम शायद उसको संभाल के अब भी अपने कमरे में सजा लें, लेकिन एक थोड़ी सी दूरी बन जाती है। मतलब जो चीज आपके लिए बचपन में बहुत अर्जेंट थी वो आज भी जरूरी है, लेकिन आपने थोड़ी सी दूरी बनाई क्योंकि आप अब बड़े हो गए। तो जो मोनिका मैम ने पहले 4 Ds बताए हैं, उनमें से लास्ट वाला था ड्रॉप आउट। मैम रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है पूछे, नहीं तो आप माइक म्यूट करें प्लीज, राइट? और साथ ही अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट डिसाइड करने में पेरेंट्स भी बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं। कई बार जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, बच्चा डिसाइड खुद से नहीं कर पाता छोटी क्लासेस में कि किस सब्जेक्ट को पहले पढूं, किसको बाद में। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारा ये फर्ज नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है और हम दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं, या हम उसके बगल में बैठ के मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं। आप किसी भी भाषा जो आप बोलते हैं उसकी कोई किताब, कोई न्यूज़पेपर लेके बच्चे के पास बैठें। बच्चा अपना काम कर रहा है, जहाँ ज़रूरत है उसकी सपोर्ट करें, और उसके साथ बैठ के आप ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे कि बच्चे को ये लगे कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो पहले पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं। और खासकर पेरेंट्स अगर यहाँ सुन रहे हैं, तो सभी पेरेंट्स से मैं ये एक श्योरिटी लेना चाहती हूँ कि जब हम बचपन में कोई चीज़ सीखते थे, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, घर का काम, तो अपने बड़ों को ऑब्जर्व करके, उन्होंने जैसे किया देख देख के सीखते थे। तो आपको क्या लगता है आज के बच्चे हमें देखकर नहीं सीखेंगे? तो पेरेंट्स प्लीज, अगर वो फोन आपके लिए अर्जेंट है तो उसको जरा दूर हटाएं, बाद में देखिए, उसको इम्पोर्टेंट बना दें। बच्चे के साथ उसको वो माहौल दें। अगर आप चाहते हैं बच्चा पढ़े तो प्लीज उसको वो माहौल दें। अगर आप चाहते हैं बच्चा एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेले, आजकल कई स्पोर्ट्स अकेडमीज हैं, राइट, जिसमें कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, यस, बच्चे खेलने जाते हैं। पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, बच्चे को वहाँ छोड़ा वापस आ गए। किसी दिन जाइए बच्चे के साथ, खेल के देखिए, राइट, आए चाहे ना आए वो बात अलग, राइट। से मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी को वो रस्सी कूदना नहीं आता था, रोप स्किपिंग, लेकिन ओवर द टाइम मैंने और मेरी बहन ने मिलके मम्मी को वो सिखाया। तो वो हमारा टाइम एक अच्छा टाइम भी, देखिए प्ले टाइम भी हो गया, और जो हमारा निश्चित प्ले टाइम था उससे हमने कुछ टाइम चुरा के 24 घंटे में अपने ऐड भी कर लिए, जो हमारा फ्रूटफुल टाइम बन जाएगा। सो आई होप अब ये आपको क्लियर है। इसके आगे आती है टेक्निक्स, यस। जैसे सबसे पहले कि तरीका कौन सा होना चाहिए, 24 घंटे में हम टाइम कैसे बचाएं। सिंपल सा तरीका जो अक्सर लोग और मैं भी जो यूज करती हूँ कि मैं
जल्दी उठ जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह 4 बजे उठ गई, तो मैं बाकी बच्चे जो स्कूल के लिए 5:30 या 6 o'clock उठ रहे हैं उनसे 1.5 घंटा आगे हो गई। लेकिन बच्चों के लिए कई बार थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक तो उठने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन बच्चों विद टाइम अगर आप खुद रियलाइज कर रहे हैं कि मम्मा मुझे यहाँ 1 घंटा देने की ज़रूरत है, तो एक आध हफ्ता अगर आपने ये करके देखा जल्दी उठने का, तो कोई इसमें हानि नहीं है। बजाय इसके जब आप स्कूल से वापस आओ तब आप एक शॉर्ट नैप ले लो, आधा 1 घंटा सो जाओ, ताकि आपका ब्रेन वापस रिफ्रेश हो जाए। सबसे पहले टेक्निक आती है पोमोडोरो। अब इसके नाम से डरने की जरूरत नहीं है ना। ये कहता है आप 25 मिनट पढ़ो, जो मोनिका मैम ने इनडायरेक्टली आपको बताया, 5 मिनट रिलैक्स करो। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन सीख रहे हैं बच्चों, जैसे ये वेबिनार हो रहा है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आइडियली आपको 20 से 25 मिनट में उठ के 5 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा आप बाहर जाएं, घूम के वापस आए, जिससे न सिर्फ आपकी आंखों को रेस्ट मिलती है, आपका जो मानसिक जो तनाव बन जाता है पढ़ाई में ना, बिल्कुल फोकस होकर हम सीख रहे हैं, वो भी थोड़ा रिलैक्स होता है। होमवर्क आवर के बारे में मैम बात कर ही चुके हैं, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि आप टाइम निश्चित करें कि अगर मैंने 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ना है और मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, 2 घंटे हैं, आधा आधा घंटा मैं चारों सब्जेक्ट्स को दूंगी, राइट। आप वीकली अपना प्लानर बनाएं। यस, गर्ल्स के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि गर्ल्स आर वेरी सेंसिटिव, सिंसियर, एंड गर्ल्स बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लान कर सकती हैं। ये उनमें एक इनहेरेंट क्वालिटी मैंने ऑब्जर्व की। तो आप वीकली अपना प्लान बनाएं। जब बर्थडे पार्टी करनी होती है तो हम 1 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं ना, मम्मा मैं इसको बुलाऊंगी, उसको नहीं बुलाऊंगी, रिटर्न गिफ्ट ये देने हैं, इतने बजे बुलाऊंगी, खाने पे क्या बनेगा। इसी तरह बाकी अपनी लाइफ की रूटीन भी बनाएं। एक रिक्वेस्ट मैं एडिशनल करूंगी, अगर आप 15 से 20 मिनट कोई किताब पढ़ पाए बच्चों एडिशनल, तो वो बहुत ही अच्छा है, कोई भी किताब जो आपकी रुचि की। फिर बात करते हैं आपकी मॉर्निंग और नाइट रूटीन, जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जनरली थैंक्स टू, मैं सारी मदर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक्स टू स्पेशली मदर्स, एंड वी कैन हैव अ राउंड ऑफ क्लैप फॉर मदर्स। मॉर्निंग और नाइट रूटीन जनरली बच्चों की सेट होती है, अनलेस हमें लगता है वीकेंड आ रहा है, मम्मा कल छुट्टी है, आज सैटरडे, आज रात को मूवी देख लेते हैं, आप देखिए, लेकिन हर सैटरडे उसको रूटीन मत बनाइए। सुबह उठने की रूटीन सेट इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है टाइम पे। अगर आपको एडिशनल कोई एफर्ट डालना है बच्चा, तो आपको 1 घंटे पहले आप मम्मी की या पापा की हेल्प लीजिए, बड़े भाई बहन की हेल्प लीजिए, अलार्म सेट कीजिए, उठिए और देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा आप दुनिया से 1 घंटे आगे चल रहे हो। नाइट रूटीन, सोते समय फिर से अगर आप अपने मॉम डैड के साथ या बड़े भाई बहन के साथ सो रहे हैं या कुछ, किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि बेड पे लेट के और मोबाइल देख रहे हैं, ना आपने देखना है ना किसी को, लेटे लेटे टीवी देख रहे हैं, नहीं। अगर आपका टाइम है कि रात को 10 बजे या 9:30 बजे मुझे सोना है, तो प्लीज़ 9:30 बजे आप अपने रूम में अपने बेड पे लेट जाएं और सो जाएं। तभी आप जो है ये रूटीन पकड़ के एक बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, एक बॉडी रिदम सेट हो जाता है। कहने की बात इन शॉर्ट यही है बच्चों की, टेक्निक्स हम कितनी भी बताएं, जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको खुद मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे मैंने 1 वीक का प्लान बनाया, अगले वीक का नहीं बनाया। तो यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत होती है उड़ान गर्ल्स, प्लीज आप ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं, info@revantham.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम हैं आपका हाथ पकड़ने के लिए। वी विल हेल्प यू टू वर्क आउट योर रूटीन्स टू एंश्योर दैट कि जो छोटे मोटे सेटबैक्स आ रहे हैं उनको हम आपस में ही रिजॉल्व कर सकें। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब आ गए स्पेशल टिप्स फॉर गर्ल्स, और मैं मोनिका मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बारे में हमें बताएं। ओके, वंस अगेन थैंक्स रूपम। लाइक गर्ल्स, अगर स्पेशल टिप्स हमें कैसे अपने टाइम को, देखिए हमने क्या सीखा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपने सीख लिया, अगर आप चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करना, तो आपको करनी है सबसे जो पहला काम, अपने काम को प्लान करना है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। और ये प्लानिंग आपको हर दिन की, अगर आप एक दिन पहले करेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा, धीरे धीरे इट विल बिकम योर रूटीन, और आप देखेंगे कि आपने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। बिना प्लानिंग के अगर आप सोचे कि टाइम भी मैनेज हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। एक दिन पहले आप प्लानिंग करेंगे, अगर आपके प्लानिंग में आपके काम है, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी को नो बोलना। हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं,
काम के लिए हाँ मत बोलिए कि हाँ ये भी मैं कर दूंगी, हाँ ये भी मैं कर दूंगी, हाँ बर्थडे पार्टी में भी मैं चले जाऊंगी, इट्स ओके, चाहिए बर्थडे पार्टी में कभी कभी, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड की है अपने काम की तो पहले वो काम होना चाहिए। ठीक है, आप ना बोलना सीखिए कि लाइक आपकी अभी एक बच्चा, अभी आप खेल के आए हैं, कभी दूसरी फ्रेंड आ गई कि यार चल थोड़ी देर मेरे साथ भी खेल ले, अब उसके साथ खेल के आए हैं, फिर मम्मा ने कहा कि चलो हम जा रहे हैं मार्केट, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, आप फिर वहां भी जा रहे हैं, तो आपका टाइम किल हो गया। आपको अपने दिन को प्लान करना है कि मेरे दिन का ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। अगर आपने एक बार टाइम टेबल बनाना सीख लिया, अपने दिन को प्लान करना सीख लिया, तो आप अपने लिए मी टाइम भी निकाल पाएंगे। मी टाइम कौन सा होता है गर्ल्स के लिए? गर्ल्स अपना मी टाइम जो आपको पसंद है, जो आपका काम पसंद है, आपको डांस करना पसंद है आप डांस कीजिए, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, खेलना पसंद है, वो आपका मी टाइम होना चाहिए। गर्ल्स को बहुत पसंद है अपने बालों के साथ खेलना, अलग अलग हेयर स्टाइल्स बना के देखना, है ना। कभी कभी बीच बीच में हम मेकअप भी ट्राई करते हैं कि लाइक पूरा मेकअप करके देखे मम्मी की आज किट उठा के, वो आपका मी टाइम है। जो चीज आपको खुशी देती है आप अपने 15-20 मिनट उसके लिए निकालिए और उसमें आप वो टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें। देखिए आपको फल खाना तभी शोभा देता है जब आप पेड़ों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अगर आप अर्थ पे रहते हैं और अगर आप पेड़ नहीं लगाते, अर्थ को साफ नहीं रखते, तो आपको ये हक है कि आप वहाँ नुकसान पहुंचाएं, आप इजीली उनकी ऑक्सीजन लें? नहीं ना, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सेम वैसे ही है, अगर आपको अपने राइट्स चाहिए, आपको अपना मी टाइम चाहिए, तो आप जरूरी है कि जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी आप पूरा करें। पहले आपने जो काम डिसाइड किए हैं उन्हें आप पूरा करना सीखें। आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप पेरेंट्स को बताएं कि देखो मेरा टारगेट ये है, मुझे आज साइंस का ये काम करना है, तो प्लीज आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना। इनफैक्ट जो मेरे भी काम है आज के कि लाइक मेरे यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी या फिर मेरे लिए कुछ मार्केट से आज लेके आना था, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। एंड यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड, आपके पेरेंट्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपके पेरेंट्स, आप पहले वाली बात और थी कि बच्चा पढ़ रहा है, स्पेशली लड़कियां, हमने ये सेशन लड़कियों के लिए क्यों रखा है? हम ये बात लड़कों को भी बता सकते थे ना, बट गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव, वो अपना काम जो भी करती हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं, पर डाइवर्ट भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि उनका हेल्पिंग नेचर ही बहुत होता है, उन्हें लगता है मम्मा की भी हेल्प कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, हमें हर काम दायरे में रह के करना है, हमें अपने लिमिट्स पता होनी चाहिए। आप नोटबुक में डिफरेंस देखिए, अगर आप एक लड़के की नोटबुक देखेंगे तो हार्डली उसके ऊपर नाम भी नहीं लिखा होता मोस्टली, बॉयज अपनी कॉपी पे नाम लिखना भी भूल जाते हैं, और लड़की पहले उस पे नाम लिखेगी, फिर उसके चारों तरफ फ्लावर्स भी बनाएगी, फिर 2-4 पत्तियां भी बनाएगी, फिर उसके ऊपर ग्लिटर्स भी लगाएगी, फिर उसको इतना डेकोरेट करेगी। तो उनको पता है उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया कि यूज किया, दे नो कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया है। आप अपनी कॉपी को अच्छा रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हर चीज में एक्स्ट्रा टाइम लगा देना, हर चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा बना के दिखाना, दैट इज ऑफ नो यूज। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए, अपने टाइम को वेस्ट करना मत सीखिए, क्योंकि किसी चीज को सजा देने की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने सोचा मेरा 15 मिनट मी टाइम, मुझे 15 मिनट में मेहंदी लगानी है। अब मेरी स्पीड इतनी है कि मैं 15 मिनट में तो खाली इतनी सी मेहंदी लगा पाऊंगी, एक डायगोनल। उसके बजाय अब लिमिट तो कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ तक भी लगा सकती हूँ, यहाँ तक भी लगा सकती हूँ, शोल्डर्स तक भी लगा सकती हूँ, लेकिन उसमें मेरा टाइम किल हो जाएगा ना, बिकॉज आई नो मेरे मी टाइम में 15 मिनट्स हैं, तो आई हैव टू स्पेंड ओनली 15 मिनट्स ऑन दैट। बाकी का टाइम मेरे बाकी काम के लिए अलॉट किया है मैंने। फिर अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए। आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं, आपका इस वीक का टारगेट था, आपको साइंस का पूरा एक चैप्टर लर्न करना था, आपने थ्रू आउट वीक अपना साइंस का चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न किया है, तो अपने पेरेंट्स को बताइए, फिर उनसे एक ट्रीट ले सकते हैं आप, या फिर कुछ भी अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं कि ठीक है आज एक्स्ट्रा आधा घंटा खेल सकती हूँ, आज एक दिन मैं साइंस स्किप कर देती हूँ, या फिर आज एक दिन मैं मैथ स्किप कर सकती हूँ आज में। फिर खुद को गिफ्ट देना स्टार्ट कीजिए। गिफ्ट तब देना जब आप पहले अपने काम को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये सब करना कैसे? हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें तो नहीं पता। रूपम, कैन यू शो द नेक्स्ट स्लाइड? हमें तो नहीं पता कि हमारा कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, हम टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अब फ्रेंड आई है तो बात तो करना जरूरी है, फोन आ गया तो बात तो करना जरूरी है, एक बार दादी का भी आएगा, एक बार नानी का भी आएगा, सबसे बात करनी भी जरूरी है, फिर थोड़ा बहुत टीवी भी देखना जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने टाइम वेस्ट किया है? आप लोगों को पता है आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। गर्ल्स, डू यू नो, यू कैन गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स। आपको पता है बिगेस्ट टाइम वेस्ट क्या है आपका?
कहाँ से आप अपने दिन के 30 मिनट्स बचा सकते हैं अगर आप वो काम ना करें तो? आप जानते हैं? मोस्टली बच्चे नहीं जानते होंगे क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ। आपको एक काम करना है 2 वीक के लिए। आपको 2 वीक क्या करना है, आपने अपना पूरा दिन आपने अपना अकॉर्डिंग अपना काम किया। रात को सोते वक्त अपनी एक डायरी उठाइए, उसमें लिखिए मॉर्निंग 6 to 8 मैं स्कूल के लिए रेडी हुई, ब्रेकफास्ट किया। 8 to 2 o'clock मैं स्कूल में थी। 2 to 3 मैंने क्या किया, 3 to 4 मैंने क्या किया। उसमें अपने स्लॉट्स बनाइए टाइम के कि मैंने क्या किया। सिर्फ इतना करना है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। ऐसा आपको सिर्फ 2 वीक करना है, ओनली 14 डेज। 14 डेज ऐसा करने के बाद यू कैन गो थ्रू दैट। आपको 14 डेज में ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितना टाइम आपके देखना आप निकाल पाएंगे। इस घंटे मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से वहां से यहाँ घूम रही थी। इस घंटे मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां खड़ी थी और बस मैं कुछ सोच रही थी। तो आपको पता चलेगा कि आपने टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया। और एक बार आपको पता चल गया कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, फिर आप उनको रिमूव करके उसमें कुछ प्रोडक्टिव वर्क वहां ऐड कर सकते हैं। है ना इजी काम? अब 2 महीने तो 2 वीक तो हेल्प करनी पड़ेगी ना, 2 वीक तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो हम कर सकते हैं। यस और नो? 2 वीक के लिए तो हम अपने काम को मॉनिटर कर सकते हैं ना। दिस इज कॉल्ड टाइम मॉनिटरिंग। अपने टाइम को हमने कहाँ यूज किया उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। सोनिका मैम, आई थिंक इस बात के लिए तो मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। आई एम ऑल्सो उड़ान गर्ल। आज से मैं भी 2 वीक के लिए अपने टाइम को ट्रैक करूंगी और शेयर करूंगी। बेटा हमने भी ऐसे ही सीखा है। हम भी पहले छोटे थे आपके जैसे ही। हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो गलती आप आज कर रहे हैं ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम अपनी गलतियों से जो सीखे हैं हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, आप भी सीख पाए कि कैसे टाइम को वेस्ट होने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, पैसा खर्च हो गया, पैसा गुम हो गया, हम हर चीज पैसे को वापस ला सकते हैं आप, लेकिन टाइम ऐसी चीज है जो आपका वेस्ट हो गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। आपका एक एक सेकंड जो आप यूज कर रहे हैं, आप बेटर आई विल से यूज नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। आपको टाइम को यूज करना नहीं सीखना, यूटिलाइज करना सीखना। तो आप बेटर है कि उस पर अपना मॉनिटरिंग रखिए कि कैसे हम ये कर सकते हैं। बहुत इजी है अपने लिए। नेक्स्ट इसमें क्विक टूल्स में आपको मैम दिखाएंगे भी, रूपम मैम इनको क्विक टूल्स में आप एक बार टूल्स दिखाइए। आप एक डायरी प्लानर बना सकते हैं। एक प्लानर की पिक दिखाइए बच्चों को कि आप इन्हें पता चले कि कैसे प्लान करते हैं। One second, ma'am. I'll just stop sharing the screen. Gaurav, can you help me? I can't stop sharing. I need to open another file. आप अपना पूरा वीक प्लान कीजिए। मुझे मंडे ये टारगेट करना है, ट्यूसडे ये करना है, वेडनेसडे ये करना है। एक बार आपका वीक प्लान हो गया, ये आपको उल्टा करना चाहिए काम हमेशा। सबसे पहले आपको एनुअल प्लानिंग करनी चाहिए। माई टारगेट इज टू स्कोर 90+% इन दिस ईयर। अगर आपने पूरे साल की प्लानिंग की, अब आपको डिवाइड करना है मंथ्स में। आपके पास स्कूल गोइंग बच्चों के पास 10 महीने होते हैं अप्रॉक्स, तो 10 महीने में मुझे हर महीने क्या क्या पढ़ना है आप डिवाइड कर पाएंगे। उस महीने में डिवाइड करने के बाद उन्हें वीक्स में देखिए कि इस वीक में कितना पढ़ूंगी, तब जाके ये चीज कवर हो पाएगी। और हमेशा टाइम टेबल कभी भी ऐसा नहीं बनाना जिसको आप इतना भारी बना ले कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अपने लिए खेलने का टाइम जरूर रखना है, अपनी एक्टिविटीज को करने का टाइम उसमें जरूर ऐड करना है, उसके साथ साथ आपको उसमें पढ़ाई का टाइम भी ऐड करना है। टाइम टेबल हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे आप अचीव कर पाए, जिसे आप पूरा कर पाए। ये उसमें सीधे 5 चैप्टर लिख देना कोई समझदारी नहीं है। बेटर आप एक एक चैप्टर करके कीजिए। आप जितना करें कि हाँ इतना मैं शेड्यूल में अपने प्लान कर सकती हूँ और ये चीज पॉसिबल है। Okay, thank you, Monica ma'am. I'll just share the screen. Though I'm not able to rotate the image, but I think बच्चों को दिखाई देगा। बच्चों ये नॉर्मल टाइम टेबल है। अगर आप अपनी नोटबुक्स या कुछ भी एकेडमिक करिकुलम जब खरीदते हैं तो लिखा होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये है आपके स्क्रीन पर। अब एक नजर इस पे मारें तो मैम ने जो बताया है कि कई बार हम रियलाइज ही नहीं करते टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। मैंने खुद जब ये एक्सरसाइज की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था 3 जगह। सबसे पहले सुबह उठने में मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन मैं 4 बजे नहीं उठी। उठते उठते मुझे 5 बज गए, कई बार 6 भी बज गए सीरियसली। तो 2 घंटे जो मेरे मेंटली मुझे लग रहा है कि मैं उठी हुई हूँ पर आउटपुट कुछ नहीं। आई एम जस्ट लेजिंग अराउंड ऑन द बेड।
इसके बजाय तो मैं 2 घंटे लेट का अलार्म लगा के और 2 घंटे कम से कम अपनी बॉडी को तो रेस्ट दे। दूसरा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था डिली डली करने में, क्योंकि मुझे लगता था मैथ से डर। बाकी सब काम हो गए, जहां आई मैथ्स की बारी, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूं, चलो मैं दाल बना देती हूँ, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूं, अच्छा मैं अपने भाई को काम करा रही हूँ। कहीं ना कहीं मैं उस चीज से दूर भागी। तीसरा मेरा टाइम वेस्ट होता था शीशे के सामने, बस खड़े होके अपने आप को निहारना है, अपने आप को देखना है। और जब मैंने ये रियलाइज किया और एक्चुअली मुझे पता चला कि 1.5 से 2 घंटे मेरे हर एक दिन सिर्फ इन्हीं कामों में वेस्ट हो रहे हैं। और जब मैंने ये चीज़ समझ के, और बच्चों आप तो अभी छोटे हैं, मुझे तो ये चीज़ समझने में 10th के बोर्ड्स निकल गए। जब 11th सर पे आई, मैथ्स और बायो दोनों का बोझ पड़ा, तब पता चला कि ओ ये 1.5 घंटा अगर मैं हर हफ्ते देती हूँ और 1 साल तक देती हूँ, 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देखो कितने घंटे हो जाएंगे, तो कहाँ से कहाँ परफॉर्मेंस पहुंच सकता है। राइट राइट गर्ल्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड वी विल सी यू सून। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।